परसंस के सामाजिक क्रिया सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परसंस ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सन 1937 में किया। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है: कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्यायवाची साधनों का चुनाव। कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्यायवाची साधनों का चुनाव। परसंस के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की पूर्व मान्यताएं। परसंस का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला, सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं का लक्ष्य निर्देशित होता है, अर्थात बिना किसी लक्ष्य के कर्ता क्रिया को संपन्न नहीं कर सकता। दूसरा, चूंकि सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं कर्ता की जन्मजात आवश्यकताओं, उसकी मनोदशा तथा उसकी विशेष परिस्थितियों से संबंधित होती है, इसलिए परसंस के अनुसार वे सापेक्षिक होती हैं। तीसरा, सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक रूप में विभक्त होती हैं। चौथा, चुनाव सभी मानवीय क्रियाओं का आवश्यक तत्व होता है। यह वैकल्पिक दृष्टिकोण तथा प्रतिक्रियाओं के मध्य होता है। इस प्रकार की क्रियाओं पांचवां, इस प्रकार की क्रियाओं में चुनाव में प्रामाणिकताओं का प्रयोग करना आवश्यक होता है। छठा, परसंस का कहना है कि सभी कर्ताओं के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं में पारस्परिक अपेक्षाओं का तत्व विद्यमान रहता है। सातवां, दृष्टिकोण तथा क्रियाएं व्यवसायों के रूप में संगठित हो जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं की उपर्युक्त सभी मान्यताएं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, वह सरल व्यवस्था हो या जटिल, तथा समस्त समाजों अथवा व्यक्तियों पर लागू होती हैं। क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आधार। व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये प्रेरणाएं शारीरिक या जैविकीय होती हैं। सावयव से प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं के अतिरिक्त व्यक्ति की क्रियाओं पर सामाजिक संबंधों, परिस्थितियों, सांस्कृतिक विशेषताओं आदि का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी क्रिया शून्य में नहीं संपन्न कर सकता। व्यक्ति एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। परसंस ने क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आधारों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला, व्यक्तित्व की संरचना। परसंस का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं तथा आशाएं उसके व्यक्तित्व की संरचना से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। व्यक्तित्व से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं से होती है। इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति समाज में क्रियाएं करता है। परसंस ने कहा है कि सामाजिक क्रिया व्यक्ति की इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से किए गए प्रयत्नों का ही फल होती है। दूसरा, सांस्कृतिक व्यवस्था। व्यक्ति की क्रिया व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से भी प्रभावित होती है। सांस्कृतिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण करते हुए परसंस ने लिखा है कि प्रत्येक क्रिया की अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों का व्यक्ति अपनी आशाओं के अनुसार कुछ विशिष्ट अर्थ लगाता है। ये अर्थ आगे चलकर चिन्ह या प्रतीक के रूप में विकसित हो जाते हैं। जब व्यक्ति सामाजिक क्रियाएं करता है तो ये चिन्ह या प्रतीक विकसित होकर जनता द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तथा कर्ताओं के मध्य आदान प्रदान के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं की संयोजित व्यवस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था कहते हैं। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था भी क्रिया व्यवस्था को प्रभावित करती है। यह सामाजिक क्रिया का तीसरा प्रमुख आधार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण एवं नियमबद्ध रूप से की गई व्यक्तियों की अंतर्क्रिया आती है। इस प्रकार परसंस ने व्यक्तित्व की संरचना, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था, इन महत्वपूर्ण आधार के संयुक्त रूप को सामाजिक क्रिया व्यवस्था कहा है।
किसी भी सामाजिक क्रिया की विवेचना इन्हीं तीनों आधार या पक्षों के आधार पर ही की जा सकती है। इसलिए प्रशंस ने इन तीनों आधारों को ध्यान में रखना आवश्यक बताया है। प्रशंस ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना। प्रशंस के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। पहला, प्रशंस ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत ऐसे शब्दों के जाल में गुथे या उलझे हुए हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता है। प्रशंस पर एक आरोप दूसरा प्रशंस पर एक आरोप यह भी है कि इन्होंने अरस्तु द्वारा प्रस्तुत 4 मौलिक कारणों की खोज के लिए 700-800 पृष्ठों की पुस्तक लिख डाली। तीसरा, इन पर दूसरा आरोप यह भी है कि इन्होंने दुर्खिम, पैरेटो, मार्शल, वेबर आदि की रचनाओं का मूल्यांकन किया है। चौथा, इन्होंने क्रिया के सिद्धांत को एक मौलिक नियम कहा है। इस आधार पर यह केवल निरर्थक पुनरुक्ति ही मानी जा सकती है। पांचवा, कुछ आलोचकों ने इनकी परिसीमाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रशंस अपनी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को उष्म गतिशीलता के द्वितीय नियम की भांति मानते हैं।